नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बीते 2 सप्ताह से मैं बिहार में हूं, चुनाव कवरेज के लिए अलग अलग शहरों में घूम रहा हूं। आज मैं पूर्णिया से किशनगंज पहुंचा हूं, तो न तो मेरे पास वक्त होता है, न मैं उतनी दिलचस्पी ले रहा हूं देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह से रात तक समय ही नहीं मिलता है कि चुनाव के कवरेज, वीडियो शूट करना, एक शहर से दूसरे शहर का सफर करना, इसमें वक्त कैसे निकल जाता है 16, 17, 18 घंटे पता ही नहीं चलता। तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अचानक कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों ने, मुंबई, पटना से, दिल्ली से कुछ साथियों ने मुझे फोन किया, किसी ने टेक्स्ट मैसेज किया, किसी ने कुछ वीडियो भेजे, किसी ने ट्विटर का लिंक भेजा कि यह घटना हुई है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी हुई है। तब मैंने ट्विटर पर कुछ चेक किया क्या मामला है, तो पता चला कि खुदकुशी का एक मामला है जो 2 साल पुराना है। अब वो क्या मामला है नहीं है शायद आप जान चुके होंगे, लेकिन इसी बीच मैंने देखा कि बीजेपी के दर्जनों नेता, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर से लेकर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से लेकर संबित पात्रा तक, पूरी कतार है टॉप टू बॉटम, सबने निंदा कर दी है। सैकड़ों लोग अर्नब गोस्वामी के पक्ष में लिख रहे हैं, लाखों लोग हो सकता है आज से कल तक में लिखें, कुछ जगह धरना, प्रदर्शन, रैलियां भी हो सकती है उनके समर्थन में। पूरी बीजेपी एकदम रेजिमेंटेड ढंग से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हो गई है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो पत्रकारिता पर हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, इमरजेंसी से तुलना कर दी गई। ये भी कह दिया गया कि जिस ढंग से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान रामनाथ गोयनका के एक्सप्रेस पर कहर बरपाया था या एक्सप्रेस पर हमला था, उस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर उसी तरह का हमला मुंबई पुलिस ने किया है या इस दौर में हुआ है। रिपब्लिक की तुलना रामनाथ गोयनका से, अर्नब गोस्वामी की तुलना रामनाथ गोयनका से कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है, मुंबई पुलिस ने जो किया, जो तरीका अख्तियार किया, वो गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है कि अगर कोई खुदकुशी का मामला था जो 2 साल पुराना था, वो मामला थोड़ा आगे बता देता हूं मैंने भी थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें गिरफ्तारी के लिए जिस ढंग से बल प्रयोग किया गया, उस बल प्रयोग से बचा जा सकता। इस तरह से घसीटकर घर में घुसकर पुलिस के दर्जन भर लोग, हथियारबंद दस्ता घर में घुसकर घसीटकर अर्नब गोस्वामी को वहां से ले गए, इससे बचा जाना चाहिए। इसके और तरीके कानूनी हो सकते थे, क्योंकि यह भी सच है कि अगर किसी ने खुदकुशी की और जिसने खुदकुशी की, एक डिजाइनर और उसकी मां, उनकी मां, दोनों ने खुदकुशी की, अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने नाम लिखा अर्नब गोस्वामी का, और अगर यह आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो की डिजाइनिंग में उन्होंने काम किया, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, उन्हें पैसे नहीं मिले और उससे वो इतने परेशान हैं कि खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी का जो आखिरी पत्र होता है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कानूनी तौर पर देखें तो अबेटमेंट टू सुसाइड खुदकुशी के लिए उकसाने का संगीन आरोप है, जो गैर जमानती अपराध है। मामला भरे 2 साल पुराना है। उस मामले पर और आने से पहले यही तो मामला सुशांत सिंह के मामले में था कि वहां कोई सबूत नहीं था खुदकुशी का, लेकिन सुशांत सिंह के मामले में रिया चक्रवर्ती को कातिल साबित करने के लिए और उस मामले में तमाम एजेंसियों की जांच के बाद भी कोई सबूत नहीं मिलने के बाद भी रिया चक्रवर्ती को कातिल साबित करने की मुहिम चलाकर अर्नब गोस्वामी ने जो पत्रकारिता की, उनकी टीम ने जो 3 महीने पत्रकारिता की, वो पत्रकारिता थी क्या? अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा मैं देख रहा हूं एडिटर्स गिल्ड बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं। मैं जानता हूं उनमें से दर्जनों 2500 पत्रकारों को, 10-20 से तो मेरी बात हो चुकी है। उनमें से ज्यादातर कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी सूरत में उनकी पत्रकारिता का बचाव नहीं किया जा सकता और किसी भी परिभाषा से वो पत्रकारिता नहीं है। जिस ढंग से स्टूडियो में तू तराक की भाषा इस्तेमाल करते हैं, बीते 6 महीने के भीतर, बल्कि बीते 2 साल के भीतर, आप अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को पत्रकारिता के निम्नतम स्तर के पैमाने से भी जांच कर, परख कर और उसको चेक करके देख सकते हैं, कहीं से वो पत्रकार की भूमिका में नहीं दिखते हैं। लेकिन आज अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो निंदा करने की रस्म अदायगी सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, पत्रकार पर हमला है। और बहुत सारे लोग
न चाहते हुए, सिर्फ इसलिए कि निंदा करना जरूरी है, इसलिए निंदा कर रहे हैं। मैं जानता हूं। अब सवाल उठता है, मुंबई पुलिस ने जो किया उसका बैकग्राउंड क्या है? जिस ढंग से अर्नब गोस्वामी जो बीते कई महीनों से जिस ढंग की पत्रकारिता कर रहे थे, वो क्या था? और इस मामले में जो मैंने समझा, जिस डिजाइनर ने खुदकुशी की, अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक, उन्होंने 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर थे और उनके बारे में मैंने जितनी जानकारी देखी अभी फेसबुक पे, ट्विटर पे और वेबसाइट पर, सब जगह यह है कि उन्होंने सुसाइड नोट में ही अर्नब गोस्वामी समेत फिरोज शेख और नितेश सराडा को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का डिजाइन कराने के बाद उनका भुगतान नहीं किया गया। उनका 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिल बना था, लेकिन अर्नब की कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से अन्वय को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। पैसों का भुगतान न होने पर अन्वय इस कदर परेशान हुए, सदमे में थे कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उनकी मां ने भी अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली और इसके आरोप अन्वय की पत्नी ने लगाए थे। जांच चल रही थी, लेकिन इस मामले में कहा गया कि रायगढ़ पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और जो जांच की उसमें लापरवाही थी या पुलिस ने उस तरह से जिस तरह से जांच करनी चाहिए नहीं की। पुलिस की भूमिका पर उस दौर में सवाल उठाए अन्वय की पत्नी ने। और 2 साल बाद, बीते कुछ महीने पहले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की शिकायत पर केस की जांच शुरू करने के आदेश दिए थे और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि मुकदमे को दोबारा तब खोला गया जब अदालत ने इस मुकदमे को दोबारा खोलने की अनुमति दी। अब जो सुसाइड नोट है वो वायरल है। अगर सुसाइड की बात करें तो अपने आप में मरने वाले ने साफ साफ अर्नब का नाम लिखा है कि उनकी मौत के जिम्मेदार कौन लोग हैं। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने इसको गैर जमानती अपराध माना गिरफ्तारी की। यहां तक एक पहलू है। दूसरा पहलू है पुलिस का तरीका। उसकी मैंने निंदा कर दी, सबने निंदा कर दी, लेकिन अब बात उस पर भी होनी चाहिए कि अर्नब गोस्वामी क्या पत्रकारिता कर रहे हैं। और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग जो आज निंदा कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है, पत्रकारिता पर हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। आज अगर अर्नब के साथ नहीं खड़े हुए तो न जाने क्या होगा। पत्रकारिता की चूलें हिल जाएगी, पत्रकारिता की बुनियाद खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता पर ऐसी आफत आई है कि जैसी आफत दशकों बाद आई है। क्या यह आफत आई है? क्या अर्नब गोस्वामी बीते कई महीनों से, जब वो उनके समय समय पर वीडियो वायरल हुए, वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे, चाहे वो सलमान खान को लेकर बोल रहे हो, ए सलमान तू कहां है, ए सलमान तू कहां है, चाहे वो तू तड़ाक की भाषा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक के लिए बात कर रहे हो। ए अनिल देशमुख, कौन है तू कहां से आया? आज मंत्री है, कल तू नहीं रहेगा। ए उद्धव ठाकरे, अपने से 15, 17, 20 साल बड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए, ए भूपेश बघेल सुन। मैंने 50 बार ऐसे वीडियो देखे हैं जिसको देखकर अफसोस होता है कि कोई आदमी मानसिक तौर पर जब तक बुरी तरह से हिला हुआ नहीं होगा तब तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कुछ मुंबई पुलिस ने किया, जो तरीका अख्तियार किया, वो तरीका गलत है। मैं 100 बार ये बात कहूंगा, लेकिन सवाल ये उठता है, जो लोग आज अर्नब गोस्वामी को या अर्नब गोस्वामी के साथ आंख मूंद कर खड़े हैं और कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा हमला है, इमरजेंसी से भी बुरा दौर है, और जो लोग रामनाथ गोयनका और उनके अखबार की तुलना अर्नब गोस्वामी से और उनके चैनल से कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बेईमानी कर रहे हैं, आंख मूंद कर बेईमानी कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की भाषा, उनकी शैली, उनका एजेंडा, अगर अर्नब गोस्वामी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कहते हैं परमबीर सुन तू जहां भी है, 50 बार कहा, क्या हम अपने घर के नौकर को, अगर वो 16, 17, 18, 20 साल का नहीं है, लड़का है तो आप कह भी सकते हैं, क्या हम किसी सामान्य तौर पर अपने से बड़े किसी आदमी को
या अपनी उम्र के आदमी को तू तड़ाक आमतौर पर करते हैं? क्या हम अपरिचित लोगों से ऐसी भाषा में बात करते हैं? क्या परिचित लोगों से ऐसी भाषा में बात करते हैं? जब बाहर नहीं करते हैं तो चैनल पर सम्मान, मर्यादा, न्यूनतम शिष्टाचार भी होगा या नहीं होगा? अर्नब गोस्वामी ने बीते 6 महीने की ही बात करें, 1000 बार न्यूनतम शिष्टाचार तोड़ा है। पत्रकारिता की बुनियाद में न जाने क्या क्या डाला है, पत्रकारिता को वहां तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गांव गांव में अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता का माहौल उड़ा जाता है। यह अलग बात है कि चूंकि वो राष्ट्रवादी है, चूंकि वो मोदीवादी है, चूंकि वह सत्ता के साथ कदम ताल करने वाली पत्रकारिता करते हैं, चूंकि उस सत्ता को साधने वाली पत्रकारिता करते हुए विपक्ष को निशाना बनाते हैं, इसलिए हजारों लाखों लोग उनके प्रशंसक भी होंगे, उनके फॉलोअर भी होंगे। आईटी सेल, आज बीजेपी की पूरी आईटी सेल उनके सपोर्ट में होगी। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे हैं? और अगर वो पत्रकारिता नहीं कर रहे तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? अभिव्यक्ति की आजादी की सारी सीमाएं अर्नब गोस्वामी तोड़ चुके हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने समय समय पर जो कहा है, हाल के 2 महीने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या कहा गया है और किन के लिए कहा गया है। पालघर की घटना के वक्त अर्नब गोस्वामी ने जिस ढंग से मुहिम चलाई, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, सोनिया गांधी के लिए, सोनिया गांधी ने इटली में फोन करके किसी को कहा कि देखो हमारी सरकार है, हमने वहां साधुओं की हत्या करवा दी थी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? तो आप हर तरह की सीमा तोड़ते हैं, एक बार नहीं, हर रोज आपकी शाम की महफिल ऐसी जमती है। अब जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई, एनसीबी, ईडी और एम्स सब मिलकर अगर उसको हत्या साबित नहीं कर पाए, सारी एजेंसियां मिलकर हत्या साबित नहीं कर पाई और मामला ऐसा बना कि खुदकुशी है, जो पहले से जो कहा जा रहा था, हम जैसे तमाम लोगों को लगता था कि ये इसमें जितनी स्थितियां दिखती है उसमें लगता है हत्या नहीं है, लेकिन आपने न सिर्फ उसको आखिर तक हत्या साबित करने की कोशिश की, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुहिम चलाई, और तो और जब खबरें आई कि एम्स की रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हो रही है, सीबीआई के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से आई कि हत्या नहीं खुदकुशी की तरफ इशारा पूरा मामला कर रहा है, तो आपने माहौल बनाया, अपने चैनल पर कहा हमें चाहिए 302, हमें चाहिए 302, भंडारी तुम भी बोलो हमें चाहिए 302, फला तुम भी बोलो हमें चाहिए 302, अपने रिपोर्टर को कह रहे हो हमें चाहिए 302। भाई आप कौन होते हो चाहिए आपको 302? आपके चाहने से कि आपको चाहिए 302, 302 क्या है? नूडल्स है, कॉफी है, पानी है, हॉर्लिक्स है, क्या चाहिए आपको? किस तरह की भाषा? आप कौन होते हैं? ये 302 लगेगा, 307 लगेगा, या अबेटमेंट टू सुसाइड लगेगा, या कुछ नहीं है, ये कोर्ट तय करेगी, ये कानून से तय होगा, ये जांच से तय होगा। आप कैसे तय करेंगे? वो भी तब जब सारी एजेंसियों ने इस मामले में सुशांत की मौत को हत्या नहीं माना, करीब करीब कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तब आप मुहिम चलाते रहे। हर वक्त अर्नब गोस्वामी ने ऐसी मुहिम चलाई जो वो चाहते हैं, जो एजेंडा साधते हैं, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को तोड़कर, ध्वस्त करके उस एजेंडे के साथ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाटक करते हैं, और उसके बाद पत्रकारिता, तो माफ करिए, अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में लिख रहे हैं, वो तमाम राष्ट्रवादी पत्रकार जो स्वयंभू राष्ट्रवादी हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, और वो स्वयंभू राष्ट्रवादी, क्या उन्होंने कभी अर्नब गोस्वामी की उस पत्रकारिता की निंदा की है? नहीं की है, एक बार भी नहीं। 50 के नाम मैं बता सकता हूं जो छाती पीट रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, और जो इस पर नहीं बोल रहे उन पर हमले कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता की लानत मलामत की है? अगर नहीं की है तो आज छाती मत पीटिए। मैं उसके बाद भी कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का तरीका गलत था। उस गिरफ्तारी में धक्का मुक्की करना, घसीट कर ले जाना, या पुलिस का बल प्रयोग करना गलत था। लेकिन जब लड़ाई ऐसी लड़ रहे हो दोस्त, जब आप घर से ललकार रहे हो, जब आप सबके लिए तू तड़ाक की बात कर रहे हो,
जब आप खुद ही अपनी अदालत लगा रहे हो, जब अपने स्टूडियो से आप 302 की मांग कर रहे हो, जब अपने स्टूडियो से आप किसी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए सारी सीमाएं तोड़ते हो, ऐसे लगता है। मैंने कई बार देखा है जब पुलिस को इस ढंग से चेतावनी देते हुए कि 5 मिनट का वक्त देता है तुम्हें अर्नब गोस्वामी। अरे भाई, ये जब शैली, इस भाषा, इस तरीके का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आप पत्रकार रहे नहीं। तो आप जो रहे वहां भी रिवेंजफुल लोग हैं और उन्होंने आपको फिक्स किया, आपने उनको फिक्स करने की कोशिश की। इस पूरे मामले में, आत्महत्या के मामले में, उस परिवार का वीडियो है, उनकी तरफ से जो कहा गया, जो मांग की गई, वो सब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक परिवार जिसके 2 सदस्य, एक जो डिजाइनर जो जिनकी उम्र 52-53 साल थी, वो और उनकी माता, उनकी अगर खुदकुशी हुई और उसके बाद उनकी पत्नी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, जो पुराना वीडियो भी है, जिसमें वो कह रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ और पुलिस ने उनके मामले में लापरवाही की। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, मुकदमा को जिस ढंग से बढ़ाना चाहिए था, पुलिस ने नहीं किया। ये सारी चीज अदन्या नाइक के हवाले से सोशल मीडिया पर है, जो अन्वय नाइक की बेटी है। तो जिस परिवार में 2 की मौत हुई, 2 ने खुदकुशी की, खुदकुशी के लिए अर्नब गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया, तो यहां तो सीधे मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का या खुदकुशी के लिए मजबूर करने का और उनके परिवार की तरफ से मुकदमे का यही हुआ है। कि पता चला कि मुंबई में जो पत्रकारों का संगठन है, वो लोग अर्नब के पक्ष में बयान देने से बच रहे हैं। पत्रकारों के संगठन में 2 फाड़ है। बहुत सारे पत्रकार नहीं कहना चाह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का बचाव करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अर्नब गोस्वामी जिस ढंग की पत्रकारिता बीते कई महीनों से कर रहे थे, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। और ये पर्सनल मामला, ये मुंबई के बहुत सारे पत्रकारों का मामला भाई, खुदकुशी का मामला है, उसमें परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया, आप पर आरोप है, जो सुसाइड नोट है उसमें आपका नाम है, फिर इसमें पत्रकारिता कहां है? ये तो मामला कुछ और है। ये मुंबई के पत्रकारों का। फिलहाल मेरा कहने का मकसद यही था दोस्त, कि हां, मुंबई पुलिस ने जो तरीका अख्तियार किया गलत था, लेकिन सवाल उठता है, अर्नब गोस्वामी कतई पत्रकारिता नहीं कर रहा है। और पत्रकारिता में भी मैं मानता हूं कि आपकी निजी राय हो सकती है, आपके निजी विचार हो सकते हैं, यहां तक भी ठीक है। जो मर्यादा है, तू तड़ाक है, एकदम किसी को कातिल साबित करने की मुहिम है, विपक्ष के लिए सुपारी लेकर सत्ता के साथ चाटुकारिता करते हुए जो एक तरफा दिन रात एक मुहिम चलाने की कोशिश क्या मुहिम है। और 1000 ऐसी मिसालें मैं दे सकता हूं जिसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और हैरत की बात यह है कि जो लोग राष्ट्रवादी पत्रकार आज सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर अर्नब के पक्ष में मुहिम चला रहे हैं, वो सारे लोग, उनमें बहुत सारे लोग व्यक्तिगत बातचीत में शायद मानते भी हैं कि अर्नब जो कर रहा है गंध का इस्तेमाल हो, लेकिन सार्वजनिक पोस्चरिंग, सार्वजनिक एक चेहरा, सार्वजनिक पोजीशन लेनी होती है, तो उन्होंने पोजीशन ली। वैसे बहुत सारे लोग, एडिटर्स गिल्ड से लेकर बहुत सारे संगठन निंदा कर, तो निंदा की रस्म अदायगी मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राष्ट्रवादी लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर पत्रकार मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो कर रहे थे वो पत्रकारिता नहीं था। बहुत सारे लोग मानते हैं जो किया वैसा उनके साथ हो रहा है, इस मामले में पत्रकारिता को अलग रखा जाए। उन पर मुकदमा है, आरोप है, परिवार वालों का आरोप है, सुसाइड नोट है, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, बाकी फैसला अदालत करेगा। अगर वो बेकसूर है अदालत से छोड़े, इसमें पत्रकारिता की आड़ क्यों ले रहे हैं? ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अब चलेंगे चुनाव की कवरेज के लिए, किसी और इलाके में मुझे जाना है। अपनी बात मैंने कह दी। फिलहाल नमस्कार।